सात संगत जी, प्यार से कहना धन अलंकार जी। इधर हमीरपुर के इस परांगण में जहाँ पिछले 3 घंटों से लगभग ये सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सब इतने शांति में बैठ के ये जो भी वक्ता, चाहे गीत के रूप में, चाहे स्पीच के रूप में, चाहे कोई भी आयु के थे, चाहे बहनें थी, माताएं थी, बुज़ुर्ग थे, महापुरुष थे, जो भी भाई बहनों ने भी गाया, तो सभी का ये जो भाव रहा आज सत्संग में वो यही कि हम सब इस परमपिता परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं और जब ये दर्शन हो जाएं तो ज़िंदगी भर हम कैसे इसी के एहसास में रंगे हुए होकर अपना जीवन जहाँ चला सकते हैं और उसी बात को कि कैसे हम मानव बन के आए हैं और ये सारे जो गुण होने चाहिए एक मानव के अंदर वो हमारे जीवन में इस तरह बस जाएं कि हमें बस कोई किसी को ज़रूरत ना पड़े ये बोलने की कि इंसान बनो। और जिस तरह आपके शहर का नाम है हमीरपुर, तो यहाँ अगर उस तरह इस शब्द को तोड़ें तो हम और अमीर बनता है, तो हम अमीर कैसे बने? ये ब्रह्म ज्ञान की जो दात है ये जब पा ली तो रूह अमीर हो गई है, तो इसने अब ताउम्र अमीर ही बन के रहना है। तो यहाँ आज जो हरदेव वाणी का ये शब्द है तो उसकी पंक्तियाँ, हाँ जी। कहीं है पर्वत नदी, कहीं पर रेती है, समुंदर है, कितने कितने रूप हैं, फिर भी धरती कितनी सुंदर है। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं, फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको ख़राब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। हाँ जी। पर्वत से ऊंचा हूँ मैं तो सागर ने ये कहा नहीं, रेती से बेहतर हूँ मैं तो नदी को कहते सुना नहीं। तो कैसे ये है वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं।
अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफ़रतें ला डालते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते? उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक कोई यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। हाँ जी। लड़ झगड़ के इस धरती का रूप बिगाड़ा इंसान ने, है अफसोस के मानवता को खूब उजाड़ा इंसान ने। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारी ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम
आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें, दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज़ में लगाएंगे। हाँ जी। जन्म लिया है धरती पर कुछ बनता कर्म हमारा है, इसकी सुंदरता को कायम रखना धर्म हमारा है। तो कैसे हम इस धरती पे आए हैं, ये परमात्मा ने हम पे कृपा करी कि इस धरती पे जन्म लेने के लिए हमको जब इस तरह भेजा है, तो अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, अब हमारे को अपनी सिर्फ ये धरती के प्रति, ये चाहे सिंबॉलिकल रूप में धरती का नाम आ रहा है, तो कैसे हम अपना जहाँ जहाँ भी विचरण करें उसको सुंदर कैसे बनाएं, अपने फ़र्ज़ों को कैसे निभाएं। तो उसमें बात सिर्फ यही आती है, एक समदृष्टि वाली बात, कि हम जहाँ हर एक को एक जैसा देखें, कि कुछ भी अगर फ़र्क है तो मन में उसको नेगेटिव ना लें, हम बस ये देखें कि हर कोई एक जैसा है। उस समदृष्टि की भावना से जब हम इस संसार में हर एक से उसी की तरह इज़्ज़त करेंगे, प्यार करेंगे, तो फिर हम इस संसार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हम उस तरह से जो हमें ज़िंदगी में हमारा फ़र्ज़ है उसको निभाते चले जाएंगे। और कैसे अगर हम एक बात करें कि अब ये समदृष्टि की बात है, तो हमने समदृष्टि से कैसे हर एक को देखना है, क्योंकि देखने में तो हर एक का आकार अलग है, तो कैसे हम समदृष्टि से देख पाएंगे। तो वही बात कि जब ये परमात्मा हमारे जीवन में आ गया, जब इसकी पहचान हो गई, तो हमने फिर वही ज्ञान के अपने चश्मे से जब हर एक को देखना है तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, और इसी बात से कि फिर हर कोई उस नज़र से एक जैसा दिखेगा। जैसे एक कहानी भी याद आ रही है कि एक इंसान जब डॉक्टर पे गया ये शिकायत लेके कि मेरी आँख में दर्द होती है, तो वो डॉक्टर ने उसको बहुत ही एक अलग सा इलाज बोला। उसने बोला आप कोई ऐसी चीज़ पे ध्यान लगाओ जो हरी हो, क्योंकि आप जितना हरा रंग को देखेंगे आपकी आँखों में वो ठंडक बसेगी और वो आँख का दर्द कम हो जाएगा। तो वो इंसान ने क्या किया, बाज़ार जाके जितना भी हरे रंग का पेंट था वो ख़रीद के अपना पूरा घर, जो जो चीज़ों पे उसको लगा उसकी नज़र दिन में पड़ सकती है, उसको पूरा ही हरा कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद जब वो फिर डॉक्टर से उसकी अपॉइंटमेंट हुई, तो उसने पूछा कि ये तुम्हारी कैसी है अब बात। तो उसने देखा कि जब पूरी चीज़, हर चीज़ ही उसके घर में हरे रंग की हो गई थी, और उसके दरवाज़ा खोलने वाला जो दरबान था उसने डॉक्टर के ऊपर भी वो हरा रंग इस तरह लगा दिया कि साहब ने देखना है तो वो भी हरा हो जाए। तो डॉक्टर को ये बात देख के बहुत ही हंसी आई कि तुम हर चीज़ को हरा इस तरह ना बनाओ,
पर अगर तुम एक हरे रंग का चश्मे का ग्लास जिसमें हो वही पहन लेते तो तुम्हें हर चीज़, वो इतने तुम्हारा सस्ते में भी काम हो जाना था तो भी तुम्हें हर चीज़ हरी ही दिखती। तो कैसे हमें ये संसार में हर एक को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हर एक इंसान में अपनी खूबी है, हर एक इंसान का स्वभाव अलग है दूसरे से। तो उसको ज़बरदस्ती अपने जैसा नहीं कि मेरा स्वभाव ऐसा है तो अगले का भी ऐसा हो, मेरा खान पान मेरा कल्चर ऐसा है तो अगले का भी हो, ऐसा नहीं करना। हर एक पे वो ज़बरदस्ती कुछ हमें नहीं करनी, सिर्फ हमें अपनी निगाह बदलनी है। हमें उस चश्मे से देखना है कि हमको सब एक ही समान दिखे, कोई किसी में जाति पाति का ऊंच नीच ना दिखे, किसी में कोई पहनावे का, रंग रूप का, नस्ल का, किसी भी तरह की हमें वो फिर फ़र्क हमारी निगाह ना देख सके। हाँ जी। कहे हर देव के आपस में मिलवर्तन खूब बढ़ाना है, सुंदर धरती पर आए हैं सुंदर छोड़ के जाना है। तो फिर यही बात कि धरती पे जब हम आए हैं तो अब हमारे ये धरती पे रहने के बाद कर्म कैसे होने चाहिए कि ये धरती सुंदर ही बनी रहे। वो कर्म की आज़ादी हमारे पर है, हमारे पास हमेशा एक चॉइस है कि किसी भी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। कोई किसी ने हमारे को अगर चोट पहुंचाई तो या हम सहन करने की चॉइस हमारे पर है, या फिर हम उसको भी आगे पलट के चोट पहुंचाए, वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, अपनी सुमति से ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला है, ये परमात्मा का एहसास करते हुए, निरंकार को अंग संग मान के, ये विश्वास रखते हुए कि परमात्मा ने जो भी कार्य कराना है हमने अपनी भलाई औरों की भलाई के लिए करना है। तो हम इस संसार में फिर एक उस तरह बात आ जाती है कि हर एक के लिए उनकी ज़िंदगी, ये इतनी सुंदर धरती जो हमें मिली है उस पे भी हम एक वरदान का ही रूप बनते हैं। वो धरती को हम फिर किसी तरह से ना अपना नुकसान, ना सामने वाले का नुकसान, ना फिर ये किसी को भी उस तरह हमने दर्द का भाव रखते हुए उनको कुछ चोट देनी है। तो जैसे एक शायर की भी पंक्तियाँ आ रही है दिमाग में कि हम हर एक को अगर ऐसा करेंगे कि उनकी खूबियों को नज़रअंदाज करेंगे और कहेंगे कि ये हमारे जैसा क्यों नहीं है, तो वो शायर ने फरमाया कि चमन में तो इस तरह अलग अलग रंग के ये जो फूल हैं, ये चाहे अलग अलग जगहों से भी आ रहे हैं तो भी उनमें हमने ये बिल्कुल फ़र्क नहीं करना। हमने उन पे ये देखना है कि अगर सिर्फ वही हों, हम नहीं हों, तो वही बात की हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो हमने अकेले में इंडिविजुअली एक एग्जिस्ट ना करते हुए ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात आती है, ये जो हमारे संसार की बात है, जहाँ एक कहते हैं कि संसार में ये दीवारें हमने खुद ही बना दी हैं और इतनी ऊंची बना दी हैं कि हम इन्हीं दीवारों को अपने अंग संग ऐसा बना गए हैं कि उन दीवारों में फंस गए हैं। हमने दूसरों को एक वो दर्जा देना बंद कर दिया, उनकी खूबसूरती को हमने अप्रिशिएट करना बंद कर दिया। तो हम अकेले अगर ये सोचेंगे कि हमारे दम से ही पूरा संसार संवर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हमने सबको साथ लेके चलना है, सबके मनों में अपनी जगह भी बनानी है और औरों को जो भी किरदार के हैं उनको इज़्ज़त देते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए अपने जीवन में भी हमें यही बात रखते हुए कि दातार अंत में यही अरदास है कि कृपा करे निरंकार सभी पे कि सेवा सिमरन सत्संग वाला भाव जो है सबका, उसमें दृढ़ता आती रहे और फिर कि ये जो हम अपने जीवन में ऐसे बन जाएं कि हर एक जो भी हमसे मिले वो इसी बात पे देखे कि हम अगर अलग एक किरदार रखते हैं, एक हमारा नेचर, एक हमारा पल पल में दूसरों से बोलने का तरीका इतना अलग है तो क्यों है, तो उस तक भी ये मैसेज पहुँचे क्योंकि हमें अपनी पहचान हो गई। ये जो हमारे अंदर परमात्मा है, सामने वाले के अंदर जो परमात्मा है, ये वो परमात्मा जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये
छोटी से छोटी जगह से लेके बड़ी से बड़ी जगह तक में होता है। ये पत्ते पत्ते में, रग रग में, ये इतना नज़दीक है कि हमारी आँखें हमारी पलकों से भी जितना डिस्टेंस रखती हैं उससे भी ज़्यादा तो ये परमात्मा हमसे करीब है। तो जब ये बात जान जाते हैं तो फिर हम जहाँ अपना जीवन भी एक खुशनुमा बनाते हैं, वहीं संसार के लिए भी हम हमेशा अपने दिल से एक ये सेवा भावना, एक परोपकार की भावना रखते हैं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल एक ये चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आएँ जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दे। आज हम सब इधर एक ऐसे दिव्य सद्गुरु का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये जो उनकी लाइफ थी वो अपने आप में ही एक सेलिब्रेशन थी। किस तरह उन्होंने पल पल जो हमको सिखाया और ये कहा कि अपने कर्मों द्वारा ही कि कैसे एक मनुष्य अगर हम हैं तो हमने अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करनी है। जो सारी ह्यूमन वैल्यूज़ की हम बात बचपन से ही अपने जीवन में किसी न किसी रूप में सुनते आए हैं, वो उन्होंने अपने कर्मों में डालकर वही प्यार, वही हम्बलनेस, वही विशालता, वही दूसरों के आंसू पोंछने की बात, कंफर्ट देने की बात, इस तरह जो भी जिस रूप में भी जो उनके जीवन में किसी तरह भी उनके पास आया उसको सद्गुरु माता जी ने सिर्फ दिया ही दिया है। और उस तरह की भी बात कि जिनको ऐसे भी मौके मिले कि वन ऑन वन कभी बात करने के या कभी साथ रहने के, तो सभी के जीवन में वही प्रभाव इतने सालों से भी जो वो सद्गुरु बाबा जी के साथ जब स्टेज पर थे, त्रिवेणी रूप में राजमाता जी भी थे, तो कैसे उस समय भी उनका सिर्फ अगर वही देखी जाए कि किस तरह बच्चे भी छोटे हम और सब उस तरह एक जो रूप था, फिर भी कैसे उन्होंने जो साथ उनका निभाया, किस तरह कभी भी अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लिया। साथ भी जब बैठे तो बस यही ध्यान रहता था कि कभी सत्संग चल रही होनी और सत्संग में दासी भी अगर नीचे बैठी हो तो गर्मी बहुत हो जानी, तो दासी को याद है कैसे एक बार एक संगत के अंदर ही एक बहन बेहोश हो गई, तो नज़र जैसे ही स्टेज पे मिली माता जी से तो उस समय उन्होंने इशारा करके समझाया कि किसी की तबीयत शायद ख़राब हो रही है। तो कैसे उस समय भी सिर्फ ध्यान ये नहीं, और उस दिन खुद उनको बहुत तेज़ बुखार भी था माता जी को, तो कैसे अपनी तबीयत ना देखते हुए उस समय भी दूसरों की ही उनको आराम की बात और अपना भी स्वास्थ्य जब अंत के कुछ सालों में उनका हुआ ख़राब, तो तब भी उन्होंने यही बात करी कि अभी जितने भी श्वास हैं उसमें दुनिया में कितनी ऐसी रूहें हैं जो अपने निज घर को नहीं पहचान सकी हैं, कितने ऐसे हैं जो अभी तक सद्गुरु बाबा जी की ही जो याद है उसी में ऐसे हैं कि अपनी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ाना है तो सबके साथ खड़े होना है। किसी भी पल उन्होंने ना खुद आराम किया और हमको भी परिवार रूप में यही शिक्षा दी कि अपने जीवन में यही बात हमेशा याद रखनी कि रिश्तेदारियों में ना फंस के सद्गुरु होता है वो बात मान के कैसे एक उनका साथ बने, उनकी बाजुएं बने, एक एक बच्चा इस मिशन का इस तरह सद्गुरु को रिझाए, इस तरह अपने जीवन में वो सब बातों को अपनी सिर्फ सोच में ही नहीं बल्कि कर्मों में, अपने शब्दों में ही नहीं बल्कि पूरी अपनी लाइफ स्पैन में ऐसे वो सब बातों का एक चलता फिरता प्रमाण बने, एक चलता फिरता प्रचार बने। तो कैसे हम आज यहाँ पे भी जब सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी की वो जीवन की प्रेरणा लेकर अपने अंदर अगर उनकी जीवन से जुड़ा एक भी गुण अपने अंदर डाल लें तो अपने आप में ही हमारी ज़िंदगी कितनी संवर जाएगी।
उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी स्थिति में कंप्लेन जब नहीं करी और सभी को यही प्रेरणा दी कि निरंकार जो कर रहा है वो ही ठीक है। उसके अलावा अगर मेरा स्वास्थ्य भी ठीक होता तो भी कोई ज़रूरी होता कि निरंकार ने बीमार किया है तो किसी वजह से किया है, तो हमें अपने शरीर से उस तरह शरीर का ख्याल तो रखना है। सब ज़रूरी चीज़ें शरीर से जुड़ी, डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ लाना, वो सब भी अपनी जगह सब कर्म करने हैं। पर जो वो बात आती है कि ये बात सोचना कि निरंकार ने कुछ गलत किया है, तो इस चीज़ को वो कहते थे कि ऐसी सोच ही गलत है, क्योंकि निरंकार का किया सब पूरा है। तो एक ऐसी माँ जिनका सद्गुरु रूप में भी शिष्य होने के लिए ये जो उस अवसर मिला सबको, और दासी को बच्चे के रूप में भी, परिवार के भी, तो परिवार के रूप में भी अगर बात की जाए तो वो एक ऐसे माँ थे जिन्होंने हमेशा यही हर पल सिखाया कि आप अगर ये ज़िंदगी में हैं तो निरंकार ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी से कुछ ऐसे इस परिवार में हैं, सद्गुरु के साथ नाम जुड़ता है तो इसलिए नहीं कि आप किसी से सेवा लें, बल्कि सबके लिए आपने वो बच्चा बनना है, संगत माँ का वो बच्चा बनना है कि सभी के सेवा के लिए अगर उस एक्सटेंट तक भी जाना हो कि अपना आराम छोड़ना हो, तो उससे पहले, सोचने से पहले भी हिचकिचाना नहीं, और सभी के लिए बस अपना जीवन का, दासी को उस समय भी जब आपकी संगत की ये चरण रज बन के इस तरह इस ड्यूटी के रूप में, जो उस समय भी दासी से यही कहा कि अब से बस इसको ही, संगत ही प्रायोरिटी है लाइफ की। और जो भी चाहते थे बाबा जी भी, राजमाता जी भी, उससे पहले भी जो शहंशाह जी के युग की हम बार बार बात भी सुन रहे हैं, तो वो किस तरह लाना, वो सत्वचन की भावना हर एक में लानी। तो उस समय भी दासी को ही, जब दासी ने उनके चरणों पर भी सर रख के नमस्कार रूप में यही अरदास करी कि आप जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, दासी में तो कोई बल नहीं, पर ये संगत माँ का सहारा है, आपका इस निरंकार रूप का, सद्गुरु बाबा जी का, सभी का वो जो आशीर्वाद है, तो दासी उसी के काबिल अगर कुछ भी कर सके तो पूरी ज़िंदगी पल पल लगाने के बाद भी दासी की भी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो बस अंत में समय भी बहुत आगे निकल गया है, तो एक अरदास रूप में सबको ये कहना कि बार बार ये भी ज़िक्र आ रहा है कि एहसान का बदला चुका नहीं सकते, तो वो बात तो ठीक है, चुका नहीं सकते, पर अपनी तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर हम इस संत निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं एक सच्चे रूप में, तो वो अपने मन को पहले बदलना है, अपनी ज़िंदगी को पहले बदलना है। जो जो फरमान माता सविंदर जी ने उस रूप में कहे या पहले भी कहते रहे कर्मों द्वारा, वो सब हम अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो ही सच्चे रूप में हम वो वचनों पर, जो अमली रूप, जो वचनों पर फूल चढ़ाने वाली बात है, वो ज़्यादा ज़रूरी है उससे कि सिर्फ नाम लें और जो सिखलाई मिली है वो ना करें। तो दासी सभी के लिए ये अरदास निरंकार से करती है कि हमेशा ये बात मानते हुए, ये एहसास रखते हुए कि निरंकार हमेशा अंग संग है और यही है, पूर्ण है, हमारा असली रूप यही है। तो अपनी ज़िंदगी के ये छोटे मोटे उतार चढ़ावों में अटक के नहीं, बल्कि इसी के जैसे होकर निरंकार के और जो गुण हैं अपने जीवन में अपनाकर, तो ही हम सच्चे मन से ये ही मिशन को जहाँ आगे भी चला सकते हैं। बल्कि सद्गुरु के जीवन में किसी तरह भी उनके पास आया, उसको सद्गुरु माता जी ने सिर्फ दिया ही दिया है। और उस तरह की भी बात कि जिनको ऐसे भी मौके मिले कि वन ऑन वन कभी बात करने के या कभी साथ रहने के, तो सभी के जीवन में वही प्रभाव, इतने सालों से भी जो वो सद्गुरु बाबा जी के साथ जब स्टेज पर थे, त्रिवेणी रूप में राजमाता जी भी थे, तो कैसे उस समय भी उनका सिर्फ अगर वही देखी जाए कि किस तरह
बच्चे भी छोटे हम, और सब उस तरह एक जो रूप था, फिर भी कैसे उन्होंने जो साथ उनका निभाया, किस तरह कभी भी अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लिया। साथ भी जब बैठे तो बस यही ध्यान रहता था कि कभी सत्संग चल रही होनी, और सत्संग में दासी भी अगर नीचे बैठी हो तो गर्मी बहुत हो जानी, तो दासी को याद है कैसे एक बार एक संगत के अंदर ही एक बहन बेहोश हो गई, तो नज़र जैसे ही स्टेज पे मिली माता जी से, तो उस समय उन्होंने इशारा करके समझाया कि किसी की तबीयत शायद ख़राब हो रही है। तो कैसे उस समय भी सिर्फ ध्यान ये नहीं, और उस दिन खुद उनको बहुत तेज़ बुखार भी था माता जी को, तो कैसे अपनी तबीयत ना देखते हुए उस समय भी दूसरों की ही उनको आराम की बात, और अपना भी स्वास्थ्य जब अंत के कुछ सालों में उनका हुआ ख़राब, तो तब भी उन्होंने यही बात करी कि अभी जितने भी श्वास हैं उसमें दुनिया में कितनी ऐसी रूहें हैं जो अपने निज घर को नहीं पहचान सकी हैं, कितने ऐसे हैं जो अभी तक सद्गुरु बाबा जी की ही जो याद है उसी में ऐसे हैं कि अपनी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ाना है तो सबके साथ खड़े होना है। किसी भी पल उन्होंने ना खुद आराम किया, और हमको भी परिवार रूप में यही शिक्षा दी कि अपने जीवन में यही बात हमेशा याद रखनी कि रिश्तेदारियों में ना फंस के सद्गुरु सद्गुरु होता है वो बात मान के कैसे एक उनका साथ बने, उनकी बाजुएं बने, एक एक बच्चा इस मिशन का इस तरह सद्गुरु को रिझाए, इस तरह अपने जीवन में वो सब बातों को अपनी सिर्फ सोच में ही नहीं बल्कि कर्मों में, अपने शब्दों में ही नहीं बल्कि पूरी अपनी लाइफ स्पैन में ऐसे वो सब बातों का एक चलता फिरता प्रमाण बने, एक चलता फिरता प्रचार, बल्कि सद्गुरु के भी ये हर हुक्म को अपनी ज़िंदगी में ढाल पाएंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।